वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही थी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक और यमी है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा ये बिरयानी और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज जिस तरीके से मैंने बिरयानी बनाई थी, सच में ये इतनी लजीज बनी थी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि सब ने माशाल्लाह बहुत पेट भर के खाई और तारीफ़ भी की। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने चिकन वॉश करके और इसको खुश कर लिया था। काफ़ी देर से मैंने बास्केट में रखा हुआ था, क्योंकि बहुत पानी होता है चिकन में, वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें ना कुछ घर के स्पाइसेस डाले थे। थोड़ा सा नमक, भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा, अदरक लहसुन का पेस्ट और बिरयानी मसाले का पूरा डिब्बा एक डाल के चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने कुछ प्याज ले लिए थे। मैंने कहा इन प्याज को सबसे पहले तो पील ऑफ करना था। पील ऑफ करके तो मैंने प्याज़ों को बारीक काट लिया था। पता है क्या, बिरयानी में ना कुछ प्याज ज़्यादा डलते हैं, क्योंकि मैंने इनमें से कुछ प्याज तो मसाले में ऐड करने थे और कुछ प्याज को मैंने गार्निशिंग के लिए रखना था। वैसे भी बिरयानी में मसाले के लिए हमें थोड़ा सामान ज़्यादा चाहिए होता है। नॉर्मल जैसे पुलाव वगैरह बनता है तो उसमें तो इतनी चीज़ें नहीं डलती, तो बिरयानी में प्याज टमाटर कदरे ज़्यादा डलते हैं। इसी तरह बिरयानी टेस्टी बनती है, क्योंकि बॉयल राइस होते हैं तो उनमें हमने मसाला ऐड करना होता है। अच्छा जी, प्याज आप देख रहे हैं मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। चॉप नहीं, पतला पतला लंबा लंबा काटना है, क्योंकि इसी को निकाल के हमने गार्निशिंग के लिए भी रखना था और इसी को हमने मसाले में ऐड करना था। पता है, बिरयानी ना एक ऐसी रेसिपी है, मैं कहती हूँ कि आज से देखें कुछ अर्सा पहले तक बिरयानी का कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं था। जब हम छोटे थे, या कह लें कि हम जब मासूम थे या हमें सेंस नहीं थी, तब हम तो नहीं समझते थे कि पुलाव और बिरयानी एक ही चीज़ होती है। जैसे चिकन वाले राइस है और वैसे ही बिरयानी होती है। हम मम्मी को कहते थे बिरयानी बना दे, पुलाव बना दे, अम्मी कहती थी यही बिरयानी है। मतलब तब नहीं था इतना कंसेप्ट, लेकिन अब मैंने देखा है कि अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे से ना बिरयानी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। बिरयानी 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 लवर्स, बिरयानी स्पाइसी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, कराची की बिरयानी, पता नहीं हैदराबादी बिरयानी और मसाला बिरयानी, कौन कौन सी बिरयानी आ गई हैं। हालांकि पहले, अब आज से कुछ अर्सा पहले तक बिरयानी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं समझी जाती थी। तो प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिए थे। आपको पता है प्याज ना ब्राउन होने में बहुत टाइम लेते हैं। हांडी में आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम ना प्याज ब्राउन करने में ही लगता है। और तेज़ आंच पर तो मैंने कभी किए नहीं है, क्योंकि तेज़ आंच पर करने से प्याज जल सा जाता है। इसलिए मैं जो है वो हल्की आंच और दरमियानी आंच पर ही करती हूँ। दरमियानी आंच पर तो ये है कि आपके अवेलेबल इन टाइम हो जाते हैं। हल्की आंच पर प्याज करना मुनासिब तब है जब आप हांडी बना रहे हैं और स्पेशल कोई ग्रेवी वाला सालन या कुछ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मेरे प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके थे। आप देख रहे हैं कुछ इस कलर में आ गए थे। 1-2 मिनट मैंने मज़ीद उनको स्टिर किया और उसके बाद मैंने निचोड़ कर आधे प्याज निकाल, आधे नहीं ज़्यादा प्याज निकाल लिए थे, क्योंकि थोड़े से मैंने मसाले के साथ छोड़ने थे और थोड़े से मैंने गार्निशिंग में ऐड करने थे। इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज निकाल लिए थे, क्योंकि मसाला भूनने के बाद थोड़ा आधा प्याज मैंने मसाले में ऐड कर दिया और आधा मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया। और बहुत ही मामूली से इसी पैन में मैंने रहने दिए, क्योंकि इसमें अब मैंने बाकी हांडी की तैयारी करनी थी या बाकी मैंने मसाला बनाना था। तो अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर बहुत अच्छे वाले थे और जल्दी गलने वाले थे। साथ ही मैंने मैरिनेटेड चिकन भी इसमें डाल दिया था। अब हमने इस टाइम पे इसमें कोई मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें सब कुछ ऐड किया हुआ था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेरी गार्निशिंग की चीज़ें भी रेडी थी और पानी भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, ये अब आप देख रहे हैं कि मेरे जो मसाला था वो कुछ ऐसी शेप में आ गया था। मसाले को मैंने अपना पहले ढाँप के छोड़ा हुआ था। अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया था और आंच कदरे तेज़ कर दी थी, क्योंकि टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया था और मसाले वगैरह भी आपको पता है पानी छोड़ देते हैं। अब चिकन फ्राई करने का टाइम था, तो मैंने इसको आंच को कदरे तेज़ करके इसका ढक्कन भी हटा दिया था। पहले मैंने ना 5 से 7 मिनट ढाँप के रखा हुआ था, जिसमें चिकन आपको पता है बहुत जल्दी पक जाता है। चिकन अच्छी तरह पक गया था तकरीबन, क्योंकि ये फ्रोज़न चिकन नहीं था, फ्रेश चिकन था। अगर फ्रोज़न चिकन हो तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लास्ट टाइम मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी पुलाव की, उसमें मेरे पास फ्रोज़न चिकन था। अच्छा जी, राइस बॉयल हो रहे थे, उसमें मैंने थोड़े से गरम मसाले डाल दिए,
और आप देख सकते हैं कि हमारा तकरीबन मसाला मेरा रेडी था, ऑयल उसने छोड़ दिया था। इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड कर दिया था। अगर इसको मैं पहले ऐड करती तो ना कलर चेंज हो जाता मसाले का। तो बस अब तकरीबन जब हमारा 98% मसाला कुक हो चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया है, तो मैंने इसमें हाफ़ ब्राउन प्याज ऐड कर दिया था। हाफ़ ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई किया और बस चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा जी, अब फाइनल और जो बहुत ही अच्छी स्टेज होती है, जब खुशी होती है कि अब बिरयानी रेडी होने वाली है, वो हमारी स्टेज होती है बिरयानी की लेयर्स लगाने की। सबसे पहले तो नीचे हमने ऑयल डाला थोड़ा सा, उसके बाद मैंने राइस डाल दिए। बॉयल्ड राइस मैंने निकाल कर और छान कर रखे हुए थे। जब उनमें से सारा पानी निकल गया तो वो मैंने डाल दिए। यहाँ पे कुछ मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, मोबाइल भी बिल्कुल साथ आ गया था। मुझसे गलती हुई कि मैं काउंटर पे रख के बिरयानी को अच्छी तरह से लेयर्स लगाती, ताकि आपको भी अच्छी तरह नज़र आता और मुझसे भी इजीली लेयर्स लग जाती। अच्छा जी, फिर मैंने मसाला डाला, फिर दोबारा से इस पर राइस डाले और राइस जो थे वो मैंने काफ़ी देर से स्ट्रेन किए हुए थे, क्योंकि इसमें से पानी वगैरह ताकि सारा निकल जाए। ऊपर मैंने धनिया, टमाटर कटे हुए, नींबू और बिरयानी का जो होता है, सॉरी, प्याज और रंग, जो बिरयानी में हम रंग डालते हैं ना, फूड कलर, वो मैंने पहले से मिला के मिक्स करके गिलास में डाला हुआ था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस इस स्टेज पे तो हम यही ऐड कर सकते हैं चीज़ें, और तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लेयर्स लगानी होती हैं बस। अभी मैंने इसमें कलर वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया था। तो अब आप देख सकते हैं इट इज़ रेडी फॉर दम। ये बिल्कुल रेडी है कि इसको अब दम लगा दिया जाए। तो इसी स्टेज पे मैंने बिरयानी को दम लगा दिया था। दम कम अज़ कम 10 से 15 मिनट मैंने लगाया था। तो जितनी देर मैंने कहा बिरयानी को दम आता है, मैं चिकन अपने लिए, सॉरी, निकाली हुई थी फ़िश। ये तो जो फ़िश होती है ना, ये फ्रोज़न फ़िश, आपको पता है ये मुझे लगता है ये पकानी खासी मुश्किल भी है, और बेस्ट जो फ़िश है वो फ्रेश ही होती है। ये फ्रोज़न थी, ये मैंने सुबह से बाहर रखी हुई थी बास्केट में। इसमें से इतना पानी निकल रहा था, अभी भी देखें ये एक साइड से कट रही है। अगर मैं आप इसको दूसरी तरह से काटती तो ये मज़ीद टूटती। तो मैंने फिंगर फ़िश बनानी थी, मुझे इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स चाहिए थी, तो मैंने फिर इसको कुछ इस शेप में काट लिया था। अच्छा जी, मैंने लंबी लंबी सी फ़िश को काट लिया। फिंगर फ़िश बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चले इसको हम कुछ इस शेप में काट लेते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी फ़िश खाना पसंद करें तो फ्रेश फ़िश ही लें, क्योंकि जो फ्रोज़न फ़िश होती है इसको पकाना और खाने में भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो दूसरी फ़िश का होता है। क्योंकि ये, लेकिन इस फ़िश का ये होता है कि ये बिल्कुल इसमें कोई कांटा वगैरह नहीं होता, ये बगैर कांटे की थी और बच्चों के लिए बेस्ट है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन बस मुझे थोड़ा इशू इसलिए हो रहा था, मैंने सुबह से ना इसको निकाला हुआ था और मुसलसल इसमें से पानी निकल रहा था, और इस टाइम पे बिल्कुल ये हाथ लगाने से भी टूट रही थी, मीन्स के बहुत ही नाजुक सी हुई हुई थी ना। तो इसके 2 स्लाइसेस थे मेरे पास, तो मैंने दोनों स्लाइसेस को फिंगर की शेप में काटा था, लंबा लंबा सा, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ काट लेते हैं इस तरह। तो मैंने सोचा चले इसको मैरिनेट करके तो मैं एयर फ्रायर में बना लूँगी। अब ये था कि एयर फ्रायर में बनाने के लिए ना मुझे दोबारा से एयर फ्रायर को हीट अप करना था, क्योंकि बिरयानी तो हमारी दम पे लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलें जितनी देर में बिरयानी रेडी होती है इतनी देर में मैं फ़िश बना लूँगी। अच्छा, आप ये ना समझिएगा कि मैंने जो है वो मैं टाइम नहीं दिया फ़िश को ना, मैंने टाइम दिया था, मसाला लगा के थोड़ी देर छोड़ा था। और वो बेस्ट होता है कि आप मसाला जितनी ज़्यादा आप देर पहले आप मैरिनेट करेंगे, आपकी चीज़ उतनी ही टेस्टी और यम्मी बनेगी, क्योंकि मसाला अंदर तक चला जाता है और ज़्यादा ना बैठ जाता है उस चीज़ पे। चाहे चिकन है और चाहे फ़िश है, किसी भी चीज़ को मैरिनेट करके अगर आप छोड़ेंगे तो उसका टेस्ट कदरे बेहतर होगा एज़ ए फ्रेशली मैरिनेटेड चिकन से या किसी भी चीज़ से। अच्छा जी, अब मैंने एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया था। उस एयर टाइट बॉक्स में मैंने बस सारा फ़िश को डाल दिया। फ़िश डाल के मैंने जब डाल रही थी तो मुझे फ़ील हो रहा था कि वाकई इसके तो जो स्ट्रिप्स हैं वो उठाने से भी टूट रही थी। तो मैंने कहा चलें फटाफट से इसको फिर मैं मैरिनेट कर देती हूँ, इसलिए फ़ौरन पका भी लिया था, क्योंकि अगर ज़्यादा देर मैरिनेट करके आप चीज़ को छोड़ते हैं ना तो वो बनिस्बत जल्दी गलती है जो फ्रेशली मैरिनेटेड होता है। तो ये ऑलरेडी बहुत ही गली हुई थी, मतलब टूट रही थी, बहुत जल्दी पकने वाली थी। अच्छा, इसमें सबसे पहले और सबसे बेसिक जो चीज़ है, जो आपने फ़िश जब भी बनाए, चाहे आप मसाले वाली बनाएं चाहे आप कुछ भी बनाएं, तो वो होता है सिरका। सिरका लाजमी फ़िश में डालें, फ़िश किसी भी किस्म की हो।
अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो मैंने डाला भुना कुटा खुश्क ज़ीरा, सॉरी भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये चीज़ें जो मेरे घर के स्पाइसेस हैं, नमक, ये बेसिक स्पाइसेस हैं जो तकरीबन हम हर चीज़ में ऐड करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इस फ़िश में नमक बहुत कम डलता है, क्योंकि ये फ़िश जो होती है ये सही गहरे और खारे पानी में होती है और नमक वाला पानी होता है समुंदर वाला, क्योंकि वो तो सारी मछलियाँ ही पानी में रहती हैं, लेकिन ये गहरे और ऐसे पानी में की शायद पैदावार है कि जिसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं, इसलिए इस फ़िश में नमक बहुत कम डलता है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी लहसुन अदरक का पाउडर और थोड़ा सा बेसन, और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच तकरीबन कॉर्नफ्लावर के ऐड कर लिए थे, क्योंकि मैंने कहा कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ना थोड़ी स्पाइसी और अच्छी सी बन जाएगी। अच्छा, ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से हाथ से मैंने इसको वो कर लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको बॉक्स से ज़ोर से हिलाती ही तो ये टूटने वाली थी। बस हल्के से हाथों से कि मसाला तमाम बोटियों तक पहुंच जाए, तो मैंने हल्का हल्का सा हाथ इसको वो करके ताकि सारी बोटियों का मसाला लग जाए छोड़ दिया हुआ था। अच्छा जी, ये बोटियाँ सारी तकरीबन मसाला लग चुका था बोटियों को, तो मैंने कहा अब इनको बोटियों को मसाला लगा, बोटियाँ तो नहीं, फ़िश को सॉरी, मसाला लगा के तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ। इतनी देर में हमारा ओवन सॉरी जो हमारा तो एयर फ्रायर मैंने ऑन कर लिया था। अच्छा जी, अब आपको मैं एयर फ्रायर का फंक्शन बताती चलूँ कि एयर फ्रायर के लिए को भी ना कुछ चीज़ों के लिए हमें प्री हीट करना होता है और कुछ चीज़ों के लिए तो प्री हीटेड नहीं होता ये। अब ये हर चीज़ का अपना फंक्शन है। एयर फ्रायर के अंदर ना एक बुक पड़ी हुई थी जो जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप किस चीज़ के लिए इसको प्री हीट करेंगे और किस चीज़ के लिए नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना 2-3 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया करें जब भी आपने कोई भी चीज़ बनानी हो। इससे ये है कि वो गर्म हो जाता है अच्छी तरह से और आपकी चीज़ भी अच्छी बन जाती है। लेकिन आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट कि इतनी ज़बरदस्त फ़िश बनी थी, इतनी ज़बरदस्त फ़िश बनी थी। है तो ये बहुत ज़्यादा गल गई थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत टेस्टी भी थी और बहुत फाइनली कुक्ड थी। ये बिल्कुल जल्दी, वैसे भी ये फ़िश जल्दी गलने वाली है, लेकिन मेरे एयर फ्रायर का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। और मैं आपसे एक और वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैंने चिकन बनाया था, और वो तो ऐसा बना था कि जैसे टिक्के बनाए हों, बस बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट कि जैसे मैंने एयर फ्रायर में नहीं बल्कि सीखों पे टिक्के बनाए हैं। अच्छा जी, ये मैंने तकरीबन अब डाल लिया था। जो इस एयर फ्रायर के लिए ना ये अलग से आपको मिलती हैं प्लेट्स, प्लेट्स तो नहीं, ये डिस्पोजेबल पेपर की प्लेट्स होती हैं, ताकि आप इनको यूज़ करें और फेंक दें। और इससे ये होता है कि आप का एयर फ्रायर भी साफ़ सुथरा रहता है, बार बार गंदा होने से बच जाता है, और सबसे बड़ी बात कि चीज़ को डालना निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो 180 डिग्री पे 3 से 4 मिनट मैंने प्री हीट किया हुआ था, और इस वक्त एयर फ्रायर थोड़ा गर्म था क्योंकि ये प्री हीटेड था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हार्डली 1 स्पून ऑलिव ऑयल डाल लिया था। ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैंने दोबारा से एयर फ्रायर को बंद कर दिया और 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे लगा दिया। अच्छा, ये अब ये हो गया कि अब देखें, आपको मैं बताती हूँ, ये ऑन हो गया है। 10 मिनट पे मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑन कर दिया था। अच्छा, 10 मिनट के बाद जैसे ना हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं और वॉशिंग मशीन बोल जाती है ना, ये भी टन एक आवाज़ देता है कि आप कहीं भी हुए तो आपको इजीली वो आवाज़ आ जाएगी कि भाई एयर फ्रायर बंद हो चुका है। तो ये थी जी हमारी फ़िश बिरयानी, और बहुत ही मज़ेदार पार्टी हमारी रही जिसमें बिरयानी फ़िश सब बहुत अच्छा था। मिलते हैं एक और व्लॉग में।